दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल में। चलिए सुनते हैं 15 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर में देखिए, सीएम नीतीश ने नवादा को दी 211 करोड़ की सौगात। नवादा को मिला मेडिकल कॉलेज, सकरी नदी पर बनेगा नया पुल। जी हां, देखिए प्रगति यात्रा के दौरान सोमवार को नवादा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री ने जिले के विकास को लेकर 211 करोड़ की लागत से 202 योजनाओं को उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। वहीं इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब उन्हें वर्ष 2005 में बिहार के लिए काम करने का मौका मिला है तो पाया है कि वहाँ स्वयं सहायता समूह की संख्या नामात्र है। हम लोगों ने विश्व बैंक से कर्ज लेकर स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ाने शुरू की है। हमने ही स्वयं सहायता समूह का नाम जीविका दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाओं में नवादा में नया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा। वहीं रजौली के रो एवं गोविंदपुर प्रखंड को जोड़ने वाली सड़क पर सकरी नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा। हिसुआ नवादा जमुई राज्य उच्च पथ पर नवादा बाईपास पर आरओबी का निर्माण किया जाएगा। वहीं नवादा जिले में बहुउद्देश्य प्रेक्षागृह निर्माण कराया जाएगा। पकड़ी बरवा अंचल के कचाना मौजा में ग्रिड सबवे स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। रजौली अनुमंडल में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। वहीं नवादा नगर परिषद के 27 वार्डों में गंगा जल आपूर्ति का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही नवादा जिले के रजौली, हिसुआ, नरहट, गोविंदपुर, सिरदला एवं अकबरपुर प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, भागलपुर से किसानों पर तोहफों का बरसात करेंगे पीएम मोदी। सीएम नीतीश की मौजूदगी में होगी खास। जी हां, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर आएंगे। यहां से वह देश के किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान की अगली किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री के भागलपुर आने से पहले ही बिहार भाजपा की टीम तैयारी में जुट गई है। वहीं देखिए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पीएम मोदी के भागलपुर दौरे को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम 24 फरवरी को भागलपुर में होने वाला है। वह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस विशाल सभा में आसपास के 13 जिलों में करीब 3 लाख किसान को आमंत्रित किया गया है, जहां पीएम मोदी किसान के कल्याण, समृद्धि और विकास पर चर्चा करेंगे। किसानों के जीवन को कैसे सरल बनाया जाए, इसे लेकर पीएम मोदी किसानों से बात भी करेंगे। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री 24 तारीख को बिहार आ रहे हैं। भागलपुर की धरती पर होने वाले इस दौरे की तैयारियों का समन्वय हमारे पदाधिकारी और मंत्री करेंगे। इसी दौरान प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया जाएगा। वहीं बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर में आ रहे हैं। देश के किसानों को किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त भागलपुर से जारी करेंगे और भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर में देखिए, 4 दीवारी फांद कर प्रवेश पर 2 वर्ष का निष्कासन, जूता मोजा पहनने पर रोक, परीक्षा से पहले जानने ये कड़े नियम। जी हां, देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने घोषणा की है कि जो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचकर 4 दीवारी फांद कर या अवैध तरीके से प्रवेश करने का प्रयास करेंगे, उन्हें 2 वर्षों के लिए निष्कासित किया जाएगा। यह निर्देश बिहार के सभी जिलों को भेजा गया है, जिसमें परीक्षा के दौरान जूता मोजा पहनकर प्रवेश करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बिहार बोर्ड ने स्पष्ट किया कि अगर कोई परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में 4 दीवारी फांद कर या अन्य अवैध तरीके से प्रवेश करता है तो उसे क्रिमिनल ट्रेसपास की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके अलावा ऐसे परीक्षार्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और उन्हें 2 साल तक परीक्षा में बैठने से निष्कासित कर दिया जाएगा। साथ ही अगर कोई केंद्र अधीक्षक ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देते हैं तो उनके खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि समिति ने परीक्षा के दौरान जूता मोजा पहनकर आने पर रोक लगा दी है। परीक्षार्थियों को चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। यह कदम परीक्षा में कदाचार रोकने के प्रयासों का हिस्सा है। इस निर्देश में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है और इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के सुरजापुरी समुदाय को ओबीसी में शामिल करने की मांग, किशनगंज के कांग्रेस सदस्य मोहम्मद जावेद ने संसद में उठाया मुद्दा। जी हां, देखिए बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सदस्य मोहम्मद जावेद ने मांग की है कि सुरजापुरी समुदाय को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल किया जाए। उन्होंने सोमवार को लोकसभा में यह मांग रखी। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मोहम्मद जावेद ने बिहार के सीमांचल और मुख्यतः किशनगंज जिले में मौजूद सुरजापुरी आबादी को लेकर उन्होंने यह मांग रखी है। साथ ही उन्होंने बताया कि नीति आयोग के हिसाब से सीमांचल बिहार में सुरजापुरी की ज्यादा आबादी है, जिनमें 65% बीपीएल है। इतना ही नहीं, सुरजापुरी को पश्चिम बंगाल में आरक्षण मिल रहा है लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। इसलिए सुरजापुरी को ओबीसी समुदाय में केंद्रीय सूची में शामिल किया जाना चाहिए।
बड़ी खबर में देखिए, बिहार के अन्य शिक्षकों के मानदेय में 15,000 की हुई बढ़ोतरी। जी हाँ, देखिए, सरकारी फार्मेसी, मेडिकल कॉलेज और संस्थानों के अतिथि शिक्षकों को सरकार का बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने शिक्षकों को प्रति क्लास मिलने वाले मानदेय में बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी सीधे 15,000 रुपये की गई है। जहां पहले अतिथि शिक्षकों का मानदेय प्रति क्लास 1,000 रुपये था, वहीं इसे 15,000 कर दिया है। इसी तरह एक महीने में अतिथि शिक्षकों को अधिकतम 35,000 मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। फार्मेसी, मेडिकल कॉलेजों को अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग ने दिया था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। बड़ी खबर में देखिए, नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा के बाद गोपालगंज को 750 करोड़ की योजनाओं की सौगात। जी हाँ, देखिए, गोपालगंज बिहार का एक महत्वपूर्ण जिला है, अब विकास के नए पथ पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान गोपालगंज के लिए 750 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की गई थी, जिसे अब कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। आपको बता दें कि इसमें थावे धाम के लिए 30.75 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है, जो गोपालगंज के पर्यटन और आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। गोपालगंज जिले के प्रमुख धार्मिक स्थल थावे धाम को विकसित करने के लिए सरकार ने 30.75 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। जानकारी के लिए बता दें कि इस राशि से कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाने हैं, जिनसे श्रद्धालुओं की थावे धाम मंदिर तक पहुंचना आसान हो जाएगा। जिलाधिकारी प्रशांत कुमार CH ने बताया कि मंदिर परिसर और परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य शुरू किया जाएगा। थावे मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु मुख्य संपर्क पथ पर आंतरिक पथ का निर्माण किया जाएगा। यह सड़क 4 किलोमीटर लंबी होगी, जिससे मेन रोड से मंदिर तक जाना सुगम हो सकेगा। इस सड़क के बनने से श्रद्धालुओं की यात्रा अधिक सुविधाजनक हो जाएगी। वहीं थावे धाम के अलावा गोपालगंज में विभिन्न विकास परियोजनाओं की स्वीकृति ने जिले के विकास की गति दी है। DM प्रशांत कुमार CH ने कहा कि इन परियोजनाओं से जिले का टूरिज्म बढ़ेगा और सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा। सरकार की इन योजनाओं से न केवल धार्मिक स्थल विकसित होंगे, बल्कि जिले की आर्थिक स्थिति भी मौजूद होगी। बड़ी खबर में देखिए, आधार से जुड़े बिना भी छात्रों के खाते में भेजी जाएगी राशि, शिक्षा विभाग ने बदला फैसला। जी हाँ, देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में संचालित योजनाओं का लाभ पाने के लिए अब छात्रों का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से रखने की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। यानी अब बच्चे को बिना आधार कार्ड के भी खाते में पैसे मिल जाएंगे। इसके लिए उन्हें अधिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस निर्णय के बाद शिक्षा विभाग ने अपने 6 माह पुराने निर्णय में बदलाव किया है, जिसमें कहा गया था कि बिना आधार कार्ड के कोई फायदा नहीं मिलेगा। राज्य के सरकारी विद्यालयों की पहले से 12वीं तक के विद्यार्थियों को साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति आदि योजनाओं की राशि का भुगतान बिना आधार से जुड़े बैंक खाते में भी होगा। विद्यार्थियों के आधार सीडिंग खातों की बेहद कम संख्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने अपने पहले के फैसले में बदलाव किया है। इसके साथ ही कक्षा में 75% हाजिरी दर्ज कराने वाले सभी छात्राओं की योजनाओं की राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि विभाग का लक्ष्य है कि फरवरी में सभी बच्चों के खाते में राशि का भुगतान कर दिया जाए। विभाग के नए फैसले से 80 लाख से अधिक उन बच्चों को लाभ होगा जो पूर्व की शर्तों पर योजनाओं की राशि से वंचित हो सकते थे, मतलब जिनके पास पहले से आधार कार्ड नहीं था। वहीं इस नए निर्णय के अनुरूप शिक्षा विभाग बच्चों अथवा उनके अभिभावकों के बैंक खाते में राशि के भुगतान करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। विभाग ने कक्षा में 75% अटेंडेंस दर्ज कराने वाले 1,15,00,000 छात्र छात्राओं की सूची NIC को भेज दी है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में जमीन सर्वे पर फिर लगा ब्रेक। अब इस तारीख तक जमा नहीं कर सकेंगे ऑनलाइन दस्तावेज। जी हाँ, देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से चल रही जमीन सर्वे की प्रक्रिया में एक बार फिर से रुकावट सामने आई है। अब राज्य के अंदर 21 फरवरी तक के लिए जमीन सर्वे के काम में रुकावट आई है। अब ऑनलाइन दस्तावेज और वंशावली जमा करने की प्रक्रिया फिलहाल बंद हो गई है। इसकी मुख्य वजह इसके सर्वर में समस्या आना है। दरअसल भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने स्व घोषणा पत्र जमा करने में आम लोगों को हो रही परेशानी के मद्देनजर इसकी ऑफलाइन व्यवस्था की है। ऐसे में 21 फरवरी तक के लिए ऑनलाइन स्व घोषणा बंद कर दिया गया है। अब लोग स्व घोषणा भरकर ऑफलाइन संबंधित अंचल कार्यालय परिसर में लगे शिविरों में जमा कर सकते हैं। 22 फरवरी से ऑनलाइन दस्तावेज को जमा करने की व्यवस्था फिर से पहले की तरह शुरू हो जाएगी। इससे संबंधित एक एडवाइजरी निदेशालय के स्तर से जारी की गई है। सर्वे निदेशालय की वेबसाइट पर भी इसकी सूचना दी गई है। बड़ी खबर में देखिए, पटना से मुजफ्फरपुर के बीच चलेगी नमो भारत ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। जी हाँ, देखिए, बिहार की राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर के बीच नमो भारत ट्रेन चलाई जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह घोषणा की है। यह बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन होगी। रेल मंत्री ने कहा कि यह ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू हो गई है।
अगले 5 सालों में बिहार में रेलवे की सूरत बदल जाएगी। राज्य में 95,000 करोड़ रुपये की लागत से रेलवे सुविधाओं का विकास होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 4,553 करोड़ रुपये की लागत से नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा लाइन का दोहरीकरण किया जा रहा है। दोहरीकरण के बाद इस इलाके में अमृत भारत, वंदे भारत, नमो भारत जैसी ट्रेनें दौड़ने लगेगी। आने वाले दिनों में बेतिया वासियों को उनकी ऐतिहासिक धरोहर रेलवे स्टेशन पर ही देखने को मिल जाएगी। वहीं बेतिया स्टेशन का चयन 98 अमृत रेलवे स्टेशनों में किया गया है। रेलवे यहां विकास के साथ विरासत को सहेजने में भी काम कर रहा है। इस स्टेशन को बेतिया राज्य से कंसेप्ट पर बनाया जाएगा। इसी तरह रक्सौल जंक्शन का निर्माण नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के कॉन्सेप्ट पर बनाया जाएगा, क्योंकि यह स्टेशन बिहार को नेपाल से जोड़ता है। बड़ी खबर में देखिए, पटना चिड़ियाघर में अब सैर करने वालों के लिए मिलेगी साइकिल। पर्यटक आसानी से कर सकेंगे पशु पक्षियों का दीदार। जी हाँ, देखिए, बिहार के पटना में यदि आप जू घूमने जा रहे हैं तो पैदल चलने से परहेज करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम आ सकती है। इसकी वजह यह है कि पटना जू में अब सैर करने के लिए साइकिल मिलेगी। इससे अब लोगों को पैदल जू में सफ़र करना नहीं होगा और हरे भरे माहौल में साइकिल चलाने का भी मौज ले सकेंगे। पटना जू में अब बड़े शहरों के तर्ज पर जैविक उद्यान विजिटर को सैर करने के लिए साइकिल भाड़े पर दी जाएगी। इसमें युवा, वयस्क और सीनियर सिटीजन विजिटर के लिए अलग अलग साइकिलें होगी। विजिटर साइकिल की सवारी करके बाघ, शेर, तेंदुआ, हाथी और स्मॉल कैट, ब्लैक पैंथर, मोर सहित विभिन्न जानवरों और पक्षियों का दीदार कर सकेंगे। बता दें कि इसके लिए जो प्रशासन की तरफ से 1 और 2 नंबर गेट से करीब 3000 मीटर लंबा ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। वन विभाग के सचिव वंदना प्रेयसी ने कहा कि दूसरे शहरों के पर्यटकों के तर्ज पर दर्शकों को पटना जू में भी साइकिल सुविधा देने की तैयारी चल रही है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के इन 12 शहरों में विकसित होगी टाटानगर जैसी औद्योगिक टाउनशिप। लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। जी हाँ, देखिए, बिहार में जल्द ही टाटानगर और जेपी नगर जैसी औद्योगिक टाउनशिप विकसित किया जाएगा। इन टाउनशिपों में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मॉल, शॉपिंग सेंटर, निजी जल आपूर्ति प्रणाली, कौशल विकास केंद्र और औद्योगिक संस्थान स्थापित किए जाएंगे। टाउनशिप में 24 घंटे बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही फैक्ट्रियों में भी स्थापना होगी। इस परियोजना से लगभग 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। यह टाउनशिप लगभग 1700 एकड़ क्षेत्रों में बनाई जाएगी। टाउनशिप विकास की पहली परियोजना गया में शुरू होगी। यदि यह सफल रही तो वैशाली, सीतामढ़ी, मुंगेर, बेगूसराय, मधुबनी, औरंगाबाद, कैमूर, ठाकुरगंज, पूर्णिया, सोनपुर, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में भी ऐसी टाउनशिप विकसित की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए टाउनशिप के 40% हिस्से में हरियाली होगी।